तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और अभी इस पे चढ़ने के लिए अगर हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से आते हैं तो कहाँ से ये लिंक करेगा मैं अभी आपको पता करके बताता हूँ। फिलहाल हम हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पास। तो दोस्तों दिल्ली की साइड से यहाँ से हम आएंगे। अभी यहाँ पे टोल का शुरू नहीं हुआ है, तो हमें जो एंट्री लेनी है वो यहाँ से लेनी है। वो सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और ये है एंट्री पॉइंट। तो यहीं से हमें जाना है घूम के, और ये हमें सीधे चढ़ा देगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। तो दोस्तों अगर किलोमीटर की बात की जाए तो हमने ठीक 129.3 किलोमीटर इस पर गाड़ी चलाई है, जिसपे से हम 22 किलोमीटर चले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, 89 किलोमीटर चले हम ईस्टर्न पेरिफेरल पे, और उसके बाद वेस्टर्न पे चले, जितना चले टोटल 1 घंटा 17 मिनट में हम इस कट पे पहुंच गए जहां से हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल अभी हमने मेरठ की तरफ से हम आए हैं और हमने मेरठ एक्सप्रेस वे का टोल क्रॉस ही किया है पीछे। अब हम जा रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल से होते हुए मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ, आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि अगर हम लोग हरिद्वार से, देहरादून से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से जयपुर जाना चाहें या मुंबई जाना चाहें तो हम कहाँ से कनेक्ट होंगे, कहाँ से हमें एग्जिट होना है, ईस्टर्न पेरिफेरल पे कितनी देर चलना है, फिर वेस्टर्न पे कितनी देर चलना है, पूरा आपको बताऊंगा, किलोमीटर भी बताऊंगा। तो मोदी नगर वाला कट गया है अभी मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस में से, तो पूरा लिंक करके बताता हूँ आज आपको कि कैसे कैसे हमें जाना होगा, कितना समय बचेगा हमारा। तो फिलहाल अभी हम हैं मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पे, या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बोल लीजिए। अगर आप लोग कुंडली साइड से, पानीपत साइड से, सोनीपत साइड से भी आएंगे तब भी आपको इधर से ही होके जाना है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से ही, और वो आपको सीधे जाके लिंक कर देगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से। तो पूरा बताऊंगा कितना किलोमीटर हमें ईस्टर्न पे चलना है, फिर कितना किलोमीटर वेस्टर्न पे चलना है, पूरा आज आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने हमारी दिल्ली से लेकर जो हमने दौसा तक की जो वीडियो बनाई थी उस पर इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कई भाइयों ने टोल को लेके सवाल पूछे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 2 बार टोल कट गया, आने का 310 और जाने का 245 रुपये। ये किस हिसाब से करा है या किस हिसाब से कटा है ये भी नहीं पता चल पा रहा। NHAI वालों को हमने कई बार फ़ोन कर लिया, मगर वो कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे। कभी वो 500 रुपये टोल बताते हैं तो कभी 300 रुपये बताते हैं। तो टोल का भी कुछ क्लियर नहीं है। जब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि प्रॉपर टोल है कितना उस पर। तो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पे तो आपको पता ही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। फिर हम चलेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे, जिसपे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, और फिर हम चलेंगे वेस्टर्न पे 22 किलोमीटर के आसपास, जिसपे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। तो पूरा बताऊंगा आज आपको। समय कितना लगेगा हमें, जहाँ से मेरठ बाईपास शुरू होता है वहाँ से लेकर, सॉरी मेरठ बाईपास नहीं, जहाँ से मेरठ एक्सप्रेस वे शुरू होता है वहाँ से लेकर मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के कट तक कितना समय लगेगा वो भी बताऊंगा। फिलहाल जो समय हुआ बता देता हूँ आपको मैं। 12:36 हुए हैं और हम 12:28 पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का टोल हमने क्रॉस कर दिया था। तो हमें लगभग 8 मिनट हो गए हैं इस पर, और हमने 11 किलोमीटर निकाले हैं 8 मिनट में। सौ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और हम चल रहे हैं ठीक 95 किलोमीटर प्रति घंटा पे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें काफ़ी लोगों ने और काफ़ी मेरे भाइयों ने कहा जी आप इधर की लाइन में जा रहे हो, उधर की लाइन में जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, हमने मैक्सिमम मिडिल लाइन में ही गाड़ी चलाई है। मगर जब हमने साइड के रेस्ट रूम वगैरह दिखाए आपको, तो साइड कैमरे से जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैं लेफ्ट वाली साइड पर गाड़ी को लेके जा रहा था। तो मैंने एक भाई को जवाब भी दिया था कि हाईवे पे चलने में और हाईवे पे चलते हुए वीडियो बनाने में फ़र्क होता है। एक भाई ने तो कहा आपने गाड़ी रिवर्स करी। मैं भाई रिवर्स नहीं कर रहा, काफ़ी लोग रिवर्स कर रहे हैं वहाँ से, क्योंकि जो जयपुर कट का बोर्ड है वो बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो जब हम रिवर्स कर रहे थे तो मैंने एक सीन काट दिया था। उसमें एक भाई थे जिन्होंने हमसे पूछा था कि क्या जयपुर का कट यही है, वो भी आगे जाने वाले थे। तो कोई ज़्यादा रिवर्स नहीं करी, मुश्किल से 5 मीटर भी रिवर्स नहीं करी होगी मैंने, 5-6 मीटर। तो क्लियर भी नहीं था कि रूट आगे कितना जा रहा है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज थे कि आगे जाएं या ना जाएं, बिल्कुल, या फिर आगे हमें यू टर्न ना मिले। थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो चीज़ें समझने वाली हैं कि दिक्कत थी थोड़ी सी।
तो हाईवे पे चलना और हाईवे की शूटिंग करते हुए चलना, इसमें फ़र्क होता है, तो थोड़ा मेरे भाई समझे। मैं कोशिश करता हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट दिखाऊँ। तो अब आने वाला है आगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का कट, जिससे हम एग्जिट हो जाएंगे और हम चलेंगे आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ। तो फाइनली कट आ गया है पलवल आगरा का, आप देख सकते हैं। और ये जब से हम इस पर चले हैं उसके ठीक 21 किलोमीटर बाद आया है। तो 21 किलोमीटर गाड़ी हमारी यहाँ चल गई है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, मेरठ बाईपास से। तो कट आगे आपको दिखाता हूँ मैं। तो आगरा पलवल के लिए यहाँ से लेफ़्ट लिखा हुआ है, आने वाले टाइम में यहाँ से मुंबई और जयपुर के लिए भी लेफ़्ट लिखा आएगा। तो आज अंदाज़ा लग जाएगा कि देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और आपका सोनीपत साइड से, पानीपत साइड से अगर आप लोग आते हैं तो आपको कितना समय लगेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तक जुड़ने में, कितना समय लगेगा, तो एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो आगे से हम हो जाएंगे अब लेफ़्ट ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए। और ये ठीक आपका 21 किलोमीटर बाद पड़ा है। तो टोल कितना कटा है वो तो नीचे लिखा आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पे मैसेज बाद में आते हैं और इन टोल वालों को कुछ नहीं पता होता कितना टोल। तो फिलहाल दोस्तों हम आ गए हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की इस पे स्पीड है। अब यहाँ से कट होने के बाद मुंबई एक्सप्रेसवे का कट कितनी दूरी पे है वो भी बता दूंगा मैं आज आपको। तो जैसा कि आप जानते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल पे भी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है हाई, मगर इस पर इतनी गाड़ी स्टेबल नहीं रहती। जैसे आप 120 के आसपास पहुंचते हैं तो गाड़ी हिलने लगती है, जबकि इसके बिल्कुल विपरीत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाड़ी बिल्कुल नहीं हिलती। अगर आप 130 में ले जाओ, 140 में ले जाओ ना, बेशक अब देखिए आप कितनी हिल रही गाड़ी। खैर कैमरे में तो नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि इसमें गिम्बल स्टेबिलिटी है, तो बहुत ज़्यादा मूव होती है गाड़ी, इतना स्टेबल नहीं है। 100 की स्पीड पे ही चलने लायक है ये। और इसके बाद जो दोस्तों वेस्टर्न पड़ता है ना, वो तो इससे भी बहुत कम है, उस पर 100 की लिमिट है, मगर वो 80 पे चलने लायक है। ये जब भी बैटर बना हुआ है, सीमेंटेड बना हुआ है। तो हम देहरादून से आते हैं तो हमें दिल्ली मेरठ तक, मेरठ बाईपास क्रॉस करने तक, जब हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं वहाँ तक हमें ठीक 2 से सवा 2 घंटे लगते हैं अब देहरादून से आने में। तो पूरा एक अंदाज़ा लग जाएगा आप लोगों को कि वहाँ से और जयपुर तक कितना समय लगेगा अब हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। हरिद्वार से आते हैं तब भी हमें 2 सवा 2 घंटे लगते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुँचने में। तो पूरा अंदाज़ा लग जाएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ से कट होना है, कहाँ चढ़ना है और कितना हमें समय लगेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जाने पे जयपुर या कोटा या बड़ौदा आने वाले टाइम में, या मुंबई। तो लाल सोट तक फिलहाल ये चलाया गया है और लाल सोट के बाद फिर आप दोबारा NH 44 से ही कनेक्ट हो जाएंगे आने वाले हाईवे से। तो बहुत सहूलियत मिलती है इन एक्सप्रेसवे से। आप देखिए कितनी जल्दी कवर कर जाते हैं। हमने लगभग 14-15 किलोमीटर निकाल लिए हैं इस पर, और हमें अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं इस पर चलते हुए, क्योंकि हम लगातार 110 की स्पीड से चल रहे हैं। तो सीमेंटेड रोड पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका कम आएगा गाड़ी चलाने में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा तारकोल का है और उस पर शायद रबड़िंग करी गई है, ऊपर रबड़िंग कोटिंग होती है कुछ, जो बाहर के हाईवेज में होती है। उसमें क्या गाड़ी की ग्रिप बनी रहती है। दोस्तों इस पर चलने के ठीक 22.8 यानी आप 23 किलोमीटर मानिए, 23 किलोमीटर बाद ये बुलंदशहर का कट आ गया है। बुलंदशहर अलीगढ़ के लिए अगर किसी को जाना हो तो यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। पहला कट अलीगढ़ और बुलंदशहर का है और उससे अगला कट जो है वो दिल्ली का है। दिल्ली जाना हो किसी को वाया गाजियाबाद तो यहाँ से जा सकता है। तो अभी जो हम इस पर चल चुके हैं लगभग 23 किलोमीटर चल चुके हैं। तो ये रहा कट, ये गया आपका बुलंदशहर अलीगढ़
और ये सेकंड कट जो आ रहा है ये आ रहा है दादरी का, गाजियाबाद का और दिल्ली का। अगर जैसे दिल्ली जाना हो तो हम इससे भी जा सकते हैं। ये आपको दोबारा जोड़ देगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से। हम निकल गए सीधा पलवल के लिए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में आपको पूरी सीमेंटेड रोड मिलेगी, वेस्टर्न में आपको तारकोल की रोड मिलेगी और दोनों ही अपनी स्पीड लिमिट को जस्टिफाई नहीं करते हैं। जैसे कि इस पर 120 की लिमिट है मगर 90 के बाद भी गाड़ी हिलती है यहाँ पे बहुत, और उस पर 100 की लिमिट है, वो 70-75 के बाद भी आपको अनकंफर्टेबल लगेगा वहाँ गाड़ी चलाना, तो गड्ढे बहुत हैं उसमें वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में। और उन गड्ढों के ऊपर कर दिया गया है आपका पैच वर्क, जिससे स्थिति और ख़राब हो गई। तो इंडिया के जो ट्रक वाले हैं ये तो कभी आपको पता ही है सुधरने वाले हैं नहीं। तो मैं गडकरी जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि भैया इनके लिए कोई चलान वलान का प्रावधान किया जाए, वो भी कड़ा, जिससे कि एक्सप्रेसवे में अपनी लाइन में चलेंगे। जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने दिल्ली में जितनी भी बसेस वगैरह जो ट्रक वगैरह चलते हैं ना, उनकी एक अलग लाइन बना दी है, और अगर उस लाइन से वो राइट में आएंगे तो उन्हें खुद चलान भुगतना पड़ेगा। 5,000 रुपये का चलान है। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया दिल्ली के ट्रैफिक पे। पहले तो बसें राइट भी चलती थी, लेफ्ट भी चलती थी और मिडिल भी चलती थी, मगर अब अपनी लाइन में चलती है, थर्ड लाइन में। तो बहुत अच्छा कदम है केजरीवाल जी की तरफ से। तो फिलहाल 31 किलोमीटर हम इस पर चल चुके हैं। तो मेरठ एक्सप्रेसवे से जब से हम लेफ्ट हुए हैं, ये ग्रेटर नोएडा और कासना का कट आ गया है। तो दोस्तों वैसे मैंने इसका एक पूरा 360 व्यू बनाया था, उसके बावजूद भी मैं भूल चुका हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या कट बनाए थे। 1 साल हो गया लगभग बनाए हुए। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न मिला के 270-75 किलोमीटर का रन बैठता है पूरा दिल्ली के चारों तरफ। तो मैंने उसका पूरा एक 360 व्यू बनाया था, और आप यकीन करेंगे 3 घंटे 20 मिनट या 3 घंटे के आसपास हमने 270 किलोमीटर क्रॉस किए थे इन दोनों हाईवे पे। ये एक्सप्रेस पे है तो स्पीड तो अच्छी खासी मेंटेन हो ही जाती है। और जब से हम इसमें चढ़े हैं मैं खुद 100 से ऊपर ही चल रहा हूँ, 120 किलोमीटर 100 से ऊपर ही चल रहा हूँ। तो पीछे अभी 4 किलोमीटर पहले ही आपका दिल्ली आगरा एक्सप्रेस पे, यमुना एक्सप्रेस पे गया है। तो मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से सीधे उसे लिंक क्यों नहीं करा गया, क्या प्रॉब्लम है और क्यों लिंक नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं आता मुझे। बड़ा घूम फिर के हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं अगर हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं तो। दोस्तों हम ठीक 60 किलोमीटर इस पे चल चुके हैं अभी तक, 60.4। अब मुझे लगता है अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में ख़त्म होने वाला है और अब वेस्टर्न आने वाला है। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से हम इस पर अभी तक 60 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं, और फरीदाबाद के लिए लेफ़्ट कट एक गया है, NE2 फरीदाबाद वाला कट तो वही होना चाहिए जो आपका पलवल वाला कट है। तो ये ट्रक वाला भाई देखो कहाँ चल रहा है। तो जितने भी एक्सप्रेस में बना लो, ये ट्रक वाले नहीं सुधरने वाले, तो इनको सुधारने के लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को।
फाइनली दोस्तों इस पे हमने गाड़ी चलाई है टोटल अभी तक 86 किलोमीटर और अब यहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे ख़त्म हो जाएगा और आगे हम जुड़ेंगे वेस्टर्न से। तो 86 किलोमीटर हमने गाड़ी इस पे चला दी है फ़िलहाल। और जो मेरठ हम एक्सप्रेस वे में चढ़े थे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, वहाँ से हमारी गाड़ी चल गई है 107 किलोमीटर, 107 किलोमीटर, जिसे क्रॉस करने में हमें कितना समय लगा बता देता हूँ आपको। तो 1 घंटा 2 मिनट लगा हमें 107 किलोमीटर कवर करने में। तो अब थोड़ी देर तक हम फ्री में चलेंगे, उसके बाद हम फिर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में लिंक हो जाएंगे। ठीक 108 किलोमीटर बाद जब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे चढ़े थे, आगरा का कट आ गया और नीचे यहाँ से NH1 जा रहा है दोस्तों। और दिल्ली और पलवल के लिए आगे से हमें लेफ्ट होना है। रुक जाओ, यहाँ से दिल्ली के लिए लेफ्ट हो जाएंगे दोस्तों और पलवल के लिए अब आगे जाके आएगा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। जैसा ही आपने पीछे बोर्ड में देखा तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे ख़त्म हो गए यहाँ पे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे लगभग मैं आपको बताऊँ मोटा मोटा तो 88 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है इस पर। हम मोदी नगर से नेक्स्ट कट से हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से जुड़ गए थे, तो 88 के आसपास हमने किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अब वेस्टर्न पे आ गए, जैसा कि मैंने बताया था स्पीड भी कम हो जाएगी, 100 की स्पीड और एक गड्ढे भी देखने को मिलेंगे आपको। तो आप देख सकते हैं गड्ढे वगैरह। तो यहाँ से दोस्तों अब हम वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में फिर लिंक हो जाएंगे और इसका टोल है स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब हम आ गए दोस्तों वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे। तो बताऊंगा इस पर हमें कितनी गाड़ी चलानी है। फिलहाल आपको अगर मैं बताऊं तो हम आ चुके हैं 111.6 किलोमीटर, जब से हम मेरठ एक्सप्रेस वे पे चले थे तब से। तो रोड की चौड़ाई भी छोटी हो गई है और स्पीड लिमिट भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। तो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को एक्सप्रेसवे कहना गलत ही होगा। इतने पैच वर्क हो रखे हैं, गाड़ी आपकी 70-75 की स्पीड भी नहीं झेल पा रही है, क्योंकि ये तारकोल की रोड है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको टूट फूट ज़्यादा देखने को मिलेगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की इस पर स्पीड लिमिट है, मगर कंफर्टेबल नहीं है 100 किलोमीटर इस पर ना। तो 89 किलोमीटर के आसपास चले हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। 21 किलोमीटर चले हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे और अब इस पे चल रहे हैं। टोटल बताऊंगा कितने किलोमीटर चले तो एक अंदाज़ा लग जाएगा आप लोगों को, और टाइम का ही पता चल जाएगा कि कितना समय लगेगा आपको। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में ट्रक है, मिडिल लाइन में ट्रक है। तो ओवरटेक के लिए मुझे लेफ़्ट साइड जाना पड़ रहा है, क्योंकि इनको तो हॉर्न का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब मेरे भाई कई वीडियो देखेंगे तो मुझे कहेंगे कि आप तो लेफ़्ट साइड से जाके ओवरटेक कर रहे हैं। तो कहाँ से करें बताओ ओवरटेक, जब राइट और मिडिल लेन में ट्रक चलेंगे तो कहाँ से हम ओवरटेक करेंगे। अब एक और एग्जांपल आगे आपके सामने आप देख सकते हैं। मिडिल में ट्रक है, राइट में ट्रक है, दोनों डंपर चल रहे हैं और सेम स्पीड से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है आगे पीछे। तो हमें फिर से लेफ़्ट साइड में से ही ओवरटेक लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है। अब आने वाले टाइम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे क्या स्थिति रहने वाली है वो तो खैर भगवान ही मालिक है। अगर कुछ कड़े नियम नहीं बनाए गए तो ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तो फाइनली दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कट आ गया है सामने, आप देख सकते हैं।
सामने जा रहा है हमारे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। इंडिया का सुपर फास्ट एक्सप्रेस वे है ये। किलोमीटर की अगर बात करूं, जहां से हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे चढ़े थे वहां से लगभग अभी तक हम आ चुके हैं 128 किलोमीटर पॉइंट 5 आ चुके हैं। तो यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। अब ये शुरू हुआ है यहाँ से एंटर या नहीं हुआ है बताता हूँ आपको। मेरे ख्याल से अभी एंट्री शुरू हुई नहीं है। तो यहाँ से हमें लेफ्ट होना था, मगर यहाँ से अभी एंट्री शुरू हुई नहीं है। तो एंट्री कहाँ से हो रही है वो देखना पड़ेगा अभी ना इस पे एंट्री, क्योंकि हम इससे जब वीडियो बना के वापस आए थे तो हम यहीं से एग्जिट हुए थे। रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी है यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ से मेरे ख्याल से गाड़ी एंटर हो रही है दोनों, है ना। तो पीछे जो कट गया है फिलहाल मुझे लग रहा है वहाँ से गाड़ी एंटर हो रही है। तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे दोस्तों। एक बार आपको यहाँ पे रोक के दिखाते हैं और डिटेल देते हैं कि इसमें एंट्री कहाँ से बनाई है इन्होंने। तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और अभी इस पे चढ़ने के लिए अगर हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से आते हैं तो कहाँ से ये लिंक करेगा मैं अभी आपको पता करके बताता हूँ। फिलहाल हम हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पास। देते हैं आपको कहाँ से हम इस पर लिंक करेंगे। तो कट जो था वो पीछे रह गया, आप सामने देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने कट है, आपको बोर्ड दिख रहा होगा। तो वहाँ से हम जयपुर जाने के लिए इस पर जुड़ जाएंगे। और दिल्ली वगैरह अगर जाना हो और आप आ रहे हो मानेसर साइड से तो आप यहाँ से जाओगे। बताया कि एंट्री तो शुरू हो गई है इस पे, क्योंकि हम एग्जिट भी हुए थे इससे। जब हमने दिल्ली से डोसा तक का वीडियो बनाया था तो हम इस पे एग्जिट हुए थे वहाँ सामने से, उधर से हम इधर से आए थे और हम वहाँ से एग्जिट हो गए थे। तो एंट्री जो है आपको सामने टोल दिख रहा है जो बन रहा है अभी, इससे जस्ट पीछे से एंट्री है। तो दोस्तों दिल्ली की साइड से यहाँ से हम आएंगे। अभी यहाँ पे टोल का शुरू नहीं हुआ है, तो हमें जो एंट्री लेनी है वो यहाँ से लेनी है। वो सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे और ये है एंट्री पॉइंट। तो यहीं से हमें जाना है घूम के और ये हमें सीधे चढ़ा देगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। और यहाँ चले जाए तो हम चले जाएंगे वेस्टर्न पेरिफेरल की तरफ। थोड़ा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो दिल्ली से हम आएंगे यहाँ से। आगे अभी टोल शुरू नहीं हुआ है, आगे का टोल शुरू नहीं हुआ है, तो हमें जाना है इस कट से और हम चले जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ। तो दोस्तों अगर किलोमीटर की बात की जाए तो हमने ठीक 129.3 किलोमीटर इस पर गाड़ी चलाई है, जिसपे से हम 22 किलोमीटर चले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, 89 किलोमीटर चले हम ईस्टर्न पेरिफेरल पे और उसके बाद वेस्टर्न पे चले, जितना चले टोटल। तो 128 किलोमीटर में हमने लगभग 1 घंटा 17 मिनट लगाया है। 1 घंटा 17 मिनट में हम इस कट पे पहुंच गए जहां से हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे शुरू होता है। अब यहां से दौसा का जो कट है वहां तक पहुंचने में हमें लगेंगे 1.5 घंटे, क्योंकि 70 किलोमीटर के आसपास है दौसा का कट यहाँ से। तो उस पर हमें लग जाएगा 1.5 घंटे के आसपास। तो 1.5 घंटा वो, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास आप मान लीजिए मोटा मोटा ये, और 1.5 घंटा वो, तो कितने हो गए गोलू? 2 घंटे 50 मिनट ये हो गए। और आप अगर जयपुर जाते हैं तो वहाँ से 1.5 घंटा लगेगा जयपुर का आपका। 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, तो 3 घंटा 50 मिनट और फिर हो गया 4 घंटा 20 मिनट हो गए आपके, जब आप मेरठ एक्सप्रेस में चढ़ोगे वहाँ से लेकर जयपुर तक।
पीछे से अगर आप देहरादून से आओगे तो आपको 6 घंटे 20 मिनट लगेंगे टोटल। 6 घंटा 30 मिनट या 20 मिनट लगेंगे आप जयपुर पहुंचने में देहरादून से, और इतना ही समय आपको लगेगा हरिद्वार से। तो मैंने पूरा अंदाज़ा दे दिया आपको कि अगर आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से पानीपत, कुंडली या मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से आते हैं तो एक तो लिंक हो गया है, खुल गया है पीछे से, दूसरा आपको कितना समय लगेगा। तो यहाँ तक पहुँचने में मोटा में 1 घंटा 17 मिनट, 1 घंटा 18 मिनट लगे, जिसमें हमने 128 किलोमीटर कवर किए हैं। तो दोस्तों यही ब्लॉग था हमारा, जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि हरिद्वार देहरादून से अगर हम आते हैं तो 6 से 6.5 घंटे में आराम से मुंबई एक्सप्रेसवे से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हम जयपुर पहुंच सकते हैं और आगे भी पहुंच सकते हैं जब ये मुंबई तक शुरू हो जाएगा। तो क्या टाइम लगेगा आगे तो तभी बताऊंगा। तो राइट साइड में जो आपको टोल बूथ दिख रहा है ये एंट्री का बूथ है, जब हम इधर से आएंगे मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ से। अभी हमने गाड़ी घुमा ली है दोबारा दिल्ली की तरफ। तो यही मकसद था आप लोगों को दिखाने का कि जब मेरठ एक्सप्रेसवे शुरू होता है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितना समय लगा इस कट तक आने में दिल्ली मुंबई के। तो 1 घंटा 17-18 मिनट लगे हैं हमें, जिसमें हमने लगभग 130-31 किलोमीटर कवर किए। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी कोशिश करूँगा आपको इस हाईवे से जुड़ी जानकारी देने के लिए कि कहाँ से और ये लिंक हो रहा है फ़िलहाल। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।